तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए 3 वो बिल जिसके कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या वो बिल सही है या किसानों का आंदोलन करना गलत। तो दोस्तों इस बारे में हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से ये बिल फायदा देंगे, खासकर किसानों को क्या फायदा होने वाला है और देश को भी इससे क्या फायदा होगा। तो इन बिल का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इन बिल को हम बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे आपको कि ये बिल क्या है गवर्नमेंट के। तो इन बिलों के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं हूं विदुर, आप देख रहे हैं मोबाइल में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं जो इन बिल को बताने के पहले मैं किसी का पक्ष नहीं लेने वाला हूँ, ना ही किसी पार्टी का और ना ही गवर्नमेंट का और ना ही किसान का। जो इस बिल में है वो मैं आपको बताऊँगा और ये किस तरीके से फायदा करेंगे, नुकसान करेंगे, दोनों को ही डिटेल में मैं आपको बताऊं। दोस्तों सबसे पहले हम बिल की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट लाई है वो है गवर्नमेंट फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। तो दोस्तों इसमें जो फार्मर रहेंगे, जो मंडियों के अलावा प्राइवेट प्लेयर भी उनको खरीद सकते हैं। उनका जो प्रोडक्ट किसान निकालते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनको वो मंडी के बाहर भी बेच पाएंगे। अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति है कि किसान के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला है जो गवर्नमेंट खरीदी करती है और दूसरा है मंडी। तीसरा भी कोई विकल्प नहीं है जहां पर किसान अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। दोस्तों इस बिल के आने के बाद ये चीज हो जाएगी कि किसान प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट कंपनी को अपना माल यहां से बेच पाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी यहाँ लीगल तौर पर किसानों से डायरेक्ट अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है उनसे डायरेक्ट ट्रेड कर सकती हैं। तो जिनके कारण किसान को इससे फायदा ये चीज़ होगी कि उसके पास 2 तरीके से उसके अपने प्रोडक्ट बेचने के, मतलब उसको 2 रास्ते हो जाएंगे, पहला मंडी और दूसरा प्राइवेट कंपनी। तो जिसके कारण उसको जहाँ पर अच्छा रेट मिलेगा वो वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। तो दोस्तों यहाँ तो आपको समझ गए कि किसान का फायदा क्या होने वाला है कि वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपस में बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी और मंडी रहेगी। तो इस बीच कंपटीशन के कारण किसानों का जो प्रोडक्ट है वो हाई रेट पर बिक सकता है। तो दोस्तों फिर यहाँ पर जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो विरोध भी हम बता देते हैं वो क्यों हो रहा है। यहाँ पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियाँ हैं, दूसरी पार्टी हैं या उनमें से जो कुछ किसान भी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका एक कारण ये है कि जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी आएगी तो उनका कहना ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रेट पर खरीदे। तो जिसके कारण जो गवर्नमेंट मंडियां हैं, जो अभी APMC जिसको आप जानते हैं, वो हो सकता है वहाँ पर माल ना जाए, किसान वहाँ पर ना अपना प्रोडक्ट बेचे, जिसके कारण वो बंद हो जाए। और 5-10 साल बाद ये प्राइवेट कंपनी हो सकता है कि अपना जो महंगा खरीदती थी उसको वो सस्ता खरीदना चालू कर दें, क्योंकि जो APMC मंडियाँ हैं वो तो बंद हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर एक शंका के तौर पर इसका विरोध हो रहा है इस बिल का। अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने APMC मंडी बंद करने का कोई ऐलान वगैरह नहीं किया है। सिर्फ किसानों को फ्यूचर की शंकाओं और राजनीतिक पार्टियों जो अपना प्लान बना के इस आंदोलन का सपोर्ट करने के पीछे और ये आंदोलन हो रहा है, उसका कारण ये है। और प्रेजेंट में अभी इसका आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आप सोच सकते हैं। अब हम दूसरे बिल की बात कर देते हैं, द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस फार्म सर्विस एंड बिल। तो दोस्तों ये दूसरा बिल जो रहेगा इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो इसका नाम काफ़ी लंबा चौड़ा है, पर आपको सिर्फ सिस्टम इसको छोटा सा समझने के लिए सिर्फ एग्रीमेंट याद करके चलिए दोस्तों। तो जो यहाँ फार्मर की जो प्रोड्यूस मतलब जो क्रॉप है उनका जो यहाँ पर एग्रीमेंट होगा, प्राइवेट कंपनियाँ करेंगी आके। तो वो एग्रीमेंट बोनी के समय मतलब बुआई के समय ही इसका एग्रीमेंट हो जाएगा कि आपकी क्रॉप किस प्राइस पर खरीदेंगी कंपनियां। और जब किसान अपना क्रॉप उगा लेगा तो उसके बाद वो प्राइवेट कंपनी को एग्रीमेंट जो करा के रखी है उस पर उसको बेच देगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो आप सीधा सीधा समझ गए कि एग्रीमेंट हो जाएगा किसानों का। तो दोस्तों यहाँ पर फायदा तो आपको समझ गए आ गया कि फायदा किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि किसान को बोनी के समय ही पहले से ही एग्रीमेंट करा लेगा कि उसका
आगे चल के मार्केट सस्ता होता है महंगा होता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पर इसका विरोध क्यों हो रहा है और किसान इस बिल का क्या चाहे? तो इस बिल में किसानों को शंका ये है कि जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी हो सकता है किसानों का शोषण करे। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को किसी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रूल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है तो उनको तो अपना जो मार्केट का प्राइस रहेगा उस समय का महंगा सस्ता कुछ भी हो सकता है तो उसको वो खरीदना है। तो किसानों को शंका ये है कि हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनी है किसानों से एमएसपी के नीचे का एग्रीमेंट करा ले। पर दोस्तों ये भी सिर्फ एक शंका है, कोई पर्याप्त मुद्दा नहीं है, क्योंकि किसानों के पास तो इसमें विकल्प है। वो इसमें पहले जांच परख के मार्केट का क्या प्राइस है तो उस हिसाब से ही इसमें एग्रीमेंट करेंगे। अगर कोई अनदेखी एग्रीमेंट में करता है तो कुछ भी करता है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ भी जो लॉ रहेंगे वहाँ पर अदालत वगैरह में जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसमें कहा है। और जो वाला एग्रीमेंट वाला बिल है तो दोस्तों किसानों की इसमें मांग ये है कि जो प्राइवेट कंपनी आएगी वो भी एमएसपी के नीचे यहाँ एग्रीमेंट नहीं करा पाएगी। पर दोस्तों जो प्राइवेट कंपनी होती है वो किसी भी एमएसपी को फॉलो नहीं करती है, वो सिर्फ अपना डिमांड और मार्केट पर रहता है कि मतलब जिस चीज़ की डिमांड रहेगी उस चीज़ का प्राइस हाई रहेगा और किसी चीज़ की डिमांड नहीं रहेगी तो उसका प्राइस लो रहेगा। तो प्राइवेट कंपनियों का ये फिक्स रहता है, तो इसी का विरोध किसान कर रहे हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी कंपनी मार्केट प्राइस से नीचे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगी। तो इस बिल का भी इस तरीके से विरोध हो रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसका फ़ायदा नुकसान क्या है और क्यों किसान इसमें विरोध करना चाहिए किसानों को या नहीं करना। तो आपको ये चीज़ भी शंका हो रही होगी कि जो सरकार खरीदी करती है तो उसको क्यों नहीं खरीदती, वो क्यों नहीं इतना खरीद पाती। तो दोस्तों गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशन होती हैं, वो जितना सिस्टम बना सकती है उतना बना पाती है, उससे ज़्यादा कोई भी सिस्टम नहीं बना पाती। तो इस कारण वो अपना अधिकतम का मतलब 6% किसानों का ही एमएसपी पे खरीदी कर पाती है गवर्नमेंट, और 94% जो किसान है वो अभी भी एपीएमसी मंडियों में अपना माल बेच देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि जो एपीएमसी मंडियों का थोड़ा लोड कम हो और वहाँ पर उनका कंपटीशन बढ़े, क्योंकि यहाँ पर आड़तीय शब्द का आपने बहुत ही ज़्यादा यूज किया होगा या बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। तो दोस्तों आड़तीय क्या होते हैं? जब भी हम एपीएमसी मंडी में जाते हैं अपना माल बेचने जाते हैं तो वहाँ पर बोली लगाने वाले 8-10 लोग होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर आड़तीय कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ पर किसानों का नुकसान होता है, जो आड़ती होते हैं वो आपस में अपनी साठगांठ कर लेते हैं और जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे नीचे ही बोली लगाते हैं, किसी भी कंपटीशन में वो नहीं आते, तो जिसके कारण किसानों को अच्छा यहाँ पर रेट नहीं मिल पाता। और अगर यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ खरीदी चालू कर देंगी एपीएमसी मंडी के बाहर तो उन आड़तियों को भी यहाँ पर डर रहेगा कि अगर हम ज़्यादा सस्ता खरीदेंगे तो प्राइवेट कंपनी यहाँ से खरीद लेगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर आड़तियों का जो रोल अभी है उनका कम किया जाए इस बिल के द्वारा। दोस्तों हम लास्ट बिल की बात कर लेते हैं, वो है इसेंशियली कमोडिटी बिल 2020। तो दोस्तों एक अमेंडमेंट है, मतलब ये बिल तो पहले से ही था, उसको गवर्नमेंट ने संशोधित किया है। वो क्या संशोधित किया है? जो व्यापारियों की जो लिमिट है, जो आड़ती अभी खरीदते थे या कोई भी जो लाइसेंस रहता था खरीदी करने का, उसको गवर्नमेंट एक लिमिट दे के रखती थी कि आप इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर पाएंगे। काला बाजारी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया था पहले, तो जिसके कारण यहाँ पर जो बीच के मिडिल मैन है वो ज़्यादा स्टॉक बीच में नहीं कर पाते थे, तो जिसके कारण मार्केट में सप्लाई नहीं रुकती थी। पर यहाँ पर कुछ कमियाँ भी हो जाती थी, जिसके कारण क्या रहता था, कई बार किसान जो अपना प्रोड्यूस उगाते थे तो स्टार्टिंग में उनका कुछ भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उनका क्रॉप खराब हो जाता था, और बाद में 1-2 या 2-4 महीने बाद उनकी जब कमी होती थी प्रोड्यूस को तो गवर्नमेंट को या विदेश से खरीदना पड़ता था या उनका प्राइस बढ़ जाता। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बिल लाए कि जो भी मतलब युद्ध के समय या आपातकाल की स्थिति को छोड़कर यहाँ पर जो व्यापारी हैं या कोई भी कंपनी है या कोई भी तीसरा पर्सन है या किसान स्वयं खुद ही है,
वो यहाँ पर स्टॉक कर सकता है क्रॉप का, जितना वो क्रॉप का अपना स्टॉक करना चाहे कर सकता है कोई भी पर्सन। तो इसका यहाँ पर विरोध ये हो रहा है कि इसके कारण कालाबाजारी होगी और स्टार्टिंग में किसानों से सस्ता खरीद लेंगे और बाद में उनका कालाबाजारी करके रेट बढ़ाएंगे, तो पब्लिक को भी यहाँ पर नुकसान होगा। पर यहाँ पर किसी को लिमिटेशन नहीं है, पब्लिक भी चाहे तो वो खरीद सकती है, किसान भी रख सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक का ये मुद्दा है। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर पहले जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी पर हम प्राइवेट मंडियों को भी यहाँ पर रोल में ला रहे हैं। अभी सिर्फ मिडिलमैन था, वो यहाँ पर ये सिस्टम कर देता था, मिडिलमैन किसानों से खरीद के बीच में अपना सप्लाई रोक देता, जिसके कारण कंपनियों को या दूसरी जो पब्लिक है उस तक उसका जो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण उनका प्राइस बढ़ जाता था। पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि आड़तिये के अलावा प्राइवेट कंपनियां, कोई भी जो तीसरा पर्सन है वो भी यहाँ स्टॉक कर सकता है और गवर्नमेंट सेल्फ खुद भी किसानों का काफ़ी हद तक खरीदी करती है। तो यहाँ पर इसके कारण काफ़ी ज़्यादा पर्सन है जो यहाँ पर स्टॉक करेंगे। तो किसी एक पर्सन या किसी एक लिमिटेशन तक नहीं, या किसी एक व्यक्ति के पास इसकी कोई पावर, या सिर्फ मिडिलमैन तक ही यहाँ पर स्टॉक की सप्लाई नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अलग अलग कंपनियाँ, अलग अलग पर्सन, किसान सेल काफ़ी और गवर्नमेंट भी सब मिला के थोड़ा थोड़ा स्टॉक करेंगे। तो इसके कारण किसी भी एक पर्सन या एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक संस्था के पास पूरा स्टॉक नहीं रहेगा, तो वो स्टॉक नहीं रोक पाएगी, गवर्नमेंट का ये कहना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए कि तीनों बिल क्या हैं और इनका विरोध किसान क्यों कर रहे हैं, क्या शंकाएं किसानों की और क्या वो चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर विरोध क्यों हो रहा है और बिल क्या है। किसानों की ये संख्या MSP को लेकर है, समर्थन मूल्य को लेकर है। पर दोस्तों क्या होता है कि गवर्नमेंट एक सब्सिडी के तौर पर MSP खरीदी करती है, कई बार दूसरी क्रॉप मार्केट रेट से काफ़ी कम रेट पे होती हैं, फिर भी गवर्नमेंट को उस प्राइस पे खरीदना पड़ता है, जिसके कारण किसानों को लॉस ना हो। पर गवर्नमेंट चाहती है कि इसका प्राइवेटिजीकरण करके काफ़ी मात्रा में यहाँ पर किसानों को सुविधाएं बढ़ाई जाएं और एक कंपटीशन कराया जाए APMC मंडी और प्राइवेट कंपनियों के बीच, जिसके कारण उनको कंपटीशन के तौर पे एक अच्छा प्राइस मिले और गवर्नमेंट का लोड कम हो किसानों के प्रति। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया कि क्या है बिल और किसान का क्यों हो रहा है आंदोलन। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।